बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से सोचा था कि मैं कोई ऐसी वीडियो भी बनाऊं जो कि आपको कुछ समझा सके, जो आपको कुछ बता सके। रोज़ाना जो मेरी 2 वीडियोस आती हैं अक्सर, वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पर आती हैं, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में आती हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में आती हैं, और उसके अंदर यकीनन आप किसी के मोहताज भी होते हो, और वहाँ पे आप अपना पैसा लगाकर जो है एक तरह से एक अपनी ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे होते हो। बुराई कोई नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन बेहतर जो है वो ये है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है ट्रेडिंग, उसके बाद या गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट, जो गोल्ड बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो गोल्ड बिजनेस में ऑलरेडी हैं, यानी सुनयारे हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी मेकर्स हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा होता है और वो क्या कहते हैं कि गोल्ड ख़रीद कर रखते हैं। उनको भी गोल्ड ख़रीदने की कोई बुराई नहीं है। गोल्ड ज़रूर ख़रीदना चाहिए, गोल्ड रखना चाहिए। गोल्ड जो है आपके पैसे की वर्थ को कायम रखता है, और गोल्ड एक ऐसा ऐसा मेटल है, ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि इसने बढ़ना ही बढ़ना है। रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में इसका कम होना और ज़्यादा होना और बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसने बढ़ना ही बढ़ना होता है। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं वो 2 दिन में, 1 दिन में, 2 घंटे में रिज़ल्ट चाहते हैं कि अभी हमने 2,20,000 के हिसाब से लिया है तो 2,30,000 कब हो जाएगा। 2 घंटे बाद हो जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। ये पैसा आप फलाने से उधार लिया है, फलाने काम के लिए रखा हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़ दे हो जाती हैं, क्योंकि गोल्ड 2,20,000 से कोई पता नहीं कि 2,30,000 की जगह 2,10,000 पे आकर खड़ा हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ें तो बात की बात है। अभी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं आप लोगों को पता है। IMF का कर्जा जो 1.1 बिलियन डॉलर्स है, वो शायद मिल जाएगा और मिलने वाला भी है। तो उस वक्त थोड़ा सा डॉलर जो है वो और नीचे आ सकता है। पाकिस्तानी रुपया स्टेबल चल रहा है। गोल्ड मार्केट जो है वो भी तकरीबन नीचे की तरफ ही गामजन है। तो इन सूरत हाल को आप मद्देनज़र रखें तो फिर और रियल सेक्टर भी बिल्कुल डाउन चल रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए। देखिए, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो कोई वेले नहीं है, वो कोई फारिग आदमी नहीं है। ये कोई गानों, फिल्मों और लतीफ़ों का चैनल नहीं है कि वो वेले हैं तो वो देख रहे हैं। ये चैनल देखता ही वो है जो कि किसी न किसी बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, जिसको आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, जो आगे बढ़ना चाह रहा होता है, जो ज़राए ढूंढ रहा होता है, जो तरीके ढूंढ रहा होता है अपने बिज़नेस के अलावा भी कमाने का। लेकिन मेरी जो पहली प्रायोरिटी जो मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको दूँ, आपका बिज़नेस किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है तो आप अपना पैसा सबसे पहले इस वक्त के मौजूदा हालात में वो आप उसमें लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी टेक्निकल जो बिज़नेस है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मशीनरी वगैरह, तो उनमें पैसे ज़्यादा लगाएं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। आप अगर एग्रीकल्चर की तरफ हैं तब तो आपके वारे न्यारे हैं भाई, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले वक्तों में जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी तो फिर आपके लिए आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ यानी अपना जो ये पैसा है उसमें बिज़नेस में लिमिटेड लगा हुआ है और बाकी पैसा आप फालतू इधर उधर लगा रहे हैं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई बिज़नेस है और मेरा उसमें 25, 30, 50 लाख रुपए लगा हुआ है
اور 5 लाख रुपए का मैंने सोना खरीद के रखा हुआ है, तो वो 5 लाख का भी तलाश करें कि वो सोना मैं ना रखूं बल्कि अपने बिजनेस में लगाऊं, या 5 लाख जो मैंने ट्रेडिंग पे लगाया हुआ है वो भी कोशिश करूं कि वहाँ से वापस निकालूं और मैं फौरी तौर पे अपने बिजनेस को, जो कि मेरा कोर बिजनेस है, जो कि मेरा बुनियादी बिजनेस है, उसमें फ़िलहाल इन्वेस्ट करूं। ये मेरा बड़ा मुखलिसाना, बड़ा प्यार से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ा बुजुर्गाना मशवरा है। आप मेरे दोस्त हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, मेरी बेटियां हो, ठीक है। कुछ लोग इस तरह के ज़रूर होते हैं जो कि जिनके पास बिल्कुल वो फालतू पैसा होता है, बिजनेस में कोई जगह नहीं होती मज़ीद इन्वेस्टमेंट की, कुछ और नहीं होता, तो फिर उनको जो है वो मैं यकीनन उनको मैं बताता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो मैं इम्पोर्टेंस दूंगा वो एग्रीकल्चर को दूंगा, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर वो तो कुछ तजर्बा रखते हैं, और अगर तजर्बा नहीं भी रखते तो इन दोनों में तजर्बा ज़रूर हासिल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अपना ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, बड़े तरीके से करें, बड़ी समझ से करें, और ख़ुद भी उसमें एक्टिव रहें। ये नहीं कि मुझे भेज दिए पैसे और मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ, मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, इससे आपका ताल्लुक़ नहीं। आपने एक तय कर लिया, ये वाला काम नहीं कीजिएगा, सूदी काम नहीं कीजिएगा, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट भी कर सकें, वो वाला काम आपने एग्रीकल्चर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आने वाले वक्तों के लिए, वो याद रखेगा, यही है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी हो तो कम से कम करोड़ों में तो हो ही हो, तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो 20 लाख है, हमारे पास तो 25 लाख है, हमारे पास तो 30 लाख है, तो आप यकीनन आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, दूर जाएं बेशक थोड़ा सा, और गलियों कूचों में किसी भी जगह पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी रियल एस्टेट में चीज़ मिल जाएगी जो कि यकीनन आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा ही देगी। रियल एस्टेट पे बुरा वक्त हम कह रहे हैं आया है, बुरा वक्त रियल एस्टेट पे कभी भी नहीं आता। जैसे गोल्ड पे नहीं आता, इस तरह बुरा वक्त रियल एस्टेट पे भी कभी भी नहीं आता। यानी वो एक फॉर द टाइम बीइंग एक पॉज होता है, एक रुकावट होती है, नहीं सेल परचेज हो रही होती, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो आपके काम आती है। सबसे बेस्ट जो है वो आपका कोई कमर्शियल शॉप, ऑफिस, या फिर वो घर जो कि आप किराए पे चढ़ा सकें। ये मैं तीसरी चौथी वीडियो में ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी पर मंथ आमदनी भी बढ़ती है। तीसरे नंबर पे आता है आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपने जो आपका फालतू पैसा है बैंक में रखने के बजाय, बिल्कुल अगर फालतू है, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फालतू पैसा हम किसको कहेंगे, तो फिर आपने अपनी जेब में 10 तोला भी रखा हुआ है तो वो छोटा सा भारी नहीं आपके लिए। बैंक में रखने के बजाय आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सर्कुलेट कीजिए गोल्ड के अंदर, प्लस माइनस ज़रूर होगा, घबराइएगा नहीं। इसी तरह कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जितने यंग लोग हैं मैं उनसे ये अब बात कर रहा हूँ कि देखें इस वक्त, अब आप देखें मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, मुझे इतना ख़ास नहीं पता था। यूट्यूब चैनल बनाने से लेके यूट्यूब की से पे आमदनी भी होती है, बेशक थोड़ी होती है, आप लोगों का ख्वाब बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी भी बढ़ती चली जाती है। इसी तरह आपका जो जितना भी ये आईटी सेक्टर है ये बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा। किसी भी जगह पे आपके अपने गाँवों के नज़दीक जो शहर हैं, और जो शहर में रह रहे हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो करीब कोई ना कोई ऐसा आईटी सेंटर होगा जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी, फ्रीलांसिंग हो रही होगी, वेब डिज़ाइनिंग हो रही होगी, या कुछ भी हो रहा होगा। वहाँ पे वो इस तरह समझें, अपने आप को स्टूडेंट समझें, 3 घंटे रोज़ाना लगाकर आप उन लोगों से सीखने की कोशिश करें, अपनी किस्मत आजमाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है।
اس میں تھوڑا سا پیسہ لگائیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ٹریڈنگ کی بات ہے تو ٹریڈنگ بھی لوگ سکھا رہے ہیں لوگ، یقیناً پیمنٹ لینی بھی چاہیے، وہ پیمنٹ لیتے ہیں اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا تجربہ آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نہ لینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی، یا لینے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ بھی آپ کی مرضی۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں، یوٹیوب چینلز بہت بہت اچھے ہیں، یوٹیوب چینلز پہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کو چلیں یوز کر کے آپ کوئی بھی ٹیکنیکل چیز سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پریورٹیز میں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایسی انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر ہم استعمال کریں گے۔ ٹریڈنگ میں سب سے آخر میں ٹریڈنگ آتی ہے بھائی، یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو کرپٹو وغیرہ ہے یہ بھی ایک ٹریڈنگ کا ہے حصہ ہی ہے، تو اس میں بھی آپ کی جو سب انویسٹمنٹ ہے وہ یقیناً بالکل فالتو ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اپنے بزنس سے نکال کے، اپنے بزنس کو سفر کر کے، اپنے آپ کو تکلیف دے کے، یا اپنی ایسی پراپرٹی بیچ کے، یا اپنے لوگوں سے پیسے پکڑ کے کہ چلو جی میں مہینے کے اندر اتنے سے اتنے بنا لوں گا۔ یہ والے کام کبھی بھی مت کرنا میرے بچوں۔ میری بات شاید آپ کو بری بھی لگے، لیکن میں آپ کے لیے یہ اس قسم کی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ میں ضرور آپ کو یہ نصیحت کرتا رہوں گا۔ اپنے بزنس کا پیسہ مت ضائع کرنا۔ بزنس جو کور بزنس ہے، جس میں آپ کو تجربہ بھی ہے، اس میں ڈٹے رہنا، کوشش کرنا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر آپ میری اس نصیحت کو یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔